स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर वीडियोस में हम बात करने वाले हैं लिंग वचन और काल और वाच्य वीडियो के पार्ट 2 का। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और उभयलिंग इनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है वचन के प्रकार। ठीक है, तो एक वचन, बहुवचन और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो है पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एसआई में आए हैं, वीडियो में आए हैं और कनिष्ठ सहायक में आए हैं। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, अंतिम तक बने रहेगा वीडियो के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आगे। अगला है पहला प्रश्न है इसका, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है। तो क्षण जो है इसमें आपका कौन सा होगा? क्षण एक वचन शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्षण जो हो जाएगा एक वचन। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द में जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं आपको, इसमें रेखांकित शब्द दिए होंगे हर किसी में। जैसे इसमें दिया इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। ठीक है, तो आपको इस रेखांकित शब्द में से सिर्फ एक वचन में ही जो प्रयुक्त हुआ उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। दूसरा है, आपके दर्शन में बहुत मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। अगला है, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूं और आपके होंठ तो बड़े ही आकर्षक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा पहला वाला। हम देख लेते हैं पहला वाला क्या था। पहला वाला था यहाँ पर इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। ठीक है, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। ठीक है, चलिए अब उसका व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित शब्द वर्षा प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है। शेष अन्य शब्द दर्शन, अक्षत, होंठ ये सब बहुवचन होते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा हस्ताक्षर। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर क्या होता है? एक वचन में प्रयोग ना होकर बल्कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी देख लो, जनता, आकाश और पानी ये सब एक वचन है। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगला है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये हो जाएगा सहायता। ठीक है, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे पौधे, पुस्तकें और लड़के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सहायता सिर्फ और सिर्फ एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला हो जाएगा, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? इसका प्रयोग एक वचन में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक जो है सदैव एक वचन शब्द है। और शेष तीन जो है आपके नदी और साधु और घर ये है बहुवचन भी बन जाता है, नदियां, साधु और घरों में। ठीक है, तो इनका दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। अगला है 126 वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। एक वचन हो जाएगा इसमें से तेल। ठीक है, तेल जो होता है एक वचन है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होंगी उनका सदैव एक वचन में प्रयोग होगा, जबकि कुछ सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम और अक्षत ये सब आपके क्या हैं? बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नदी। नदी जो है आपका एक वचन शब्द होगा। ठीक है, तो नदी एक वचन है जिसका बहुवचन नदियां होता है। घरों का तथा लताओं का बहुवचन शब्द हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए। और दर्शन जो होते हैं ये भी आपका सदैव बहुवचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो कौन सा शब्द एक वचन हो जाएगा इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। ठीक है, आकाश शब्द एक वचन है और जबकि आंसू, प्राण, दर्शन बहुवचन शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इसका वचन बताना है। तो अभी मैंने बताया था आपको जनता कौन सा वचन होता है। तो हमने देखा था यहाँ पर जनता जो है वो क्या हो जाएगी? एक वचन शब्द हो जाएगा। ठीक है, जनता जो होता है एक वचन होता है। ठीक है, जबकि इसके अलावा जो दे है सेना, भीड़, मेला, परिवार आदि ये सब आपके जो होते हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है, ध्यान देना। हमको लगता है समूहवाचक संज्ञा है, जनता है तो बहुत से लोग होते हैं तो बहुवचन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे सेना, भीड़, मेला, परिवार, पुलिस ये जितने भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं सब एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होता है जनता। जनता जो होती है सर्वदा एक वचन शब्द होता है। ठीक है, इसके अलावा पिता, नाना, चाचा, दादा आदि संबंधवाचक शब्द प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बहुवचन उन तथा वधु का वधुएं होगा। ठीक है, अगला है आपका, आज हर कोई मानसिक रूप से जो है वो बीमार दिखता है। तो मानसिक रूप से बीमार दिखता है तो हर कोई में आपका किस प्रकार से सदैव? तो हर कोई जो होता है सदैव एक वचन शब्द होता है। अगला है,
पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन हो जाएगा सदा एक वचन। शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, उसका हो जाएगा आपका एक वचन। ठीक है, तो एक ही वस्तु का, तो जिस शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गधे, घोड़े, कलमें, पुस्तकें। ठीक है, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ठीक है, एक वचन नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। दर्शन जो होते हैं बहुवचन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो इसका सही हो जाएगा चर्चा और जनता। ठीक है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ध्यान देना, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक सदैव एक वचन होती है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द हिंदी में ऐसे भी हैं जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। चर्चा, जनता, वर्षा, सूरज, ईश्वरी, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, हर कोई। ठीक है, अगला हो जाएगा, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई जो है मिठाइयाँ बहुवचन और मिठाई एक वचन। 137 वाला प्रश्न देखते हैं, गौ शब्द का वचन बताइए। तो गौ होता है एक वचन हमेशा। गौ जो होता है एक वचन शब्द है जिसका आशय गाय है, इसका बहुवचन गायें होगा। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर गौएं जो होता है वो इसका बहुवचन रूप होगा। अगला हो जाएगा, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ठीक है, तो वचन क्या हो जाएगा इसमें? एक वचन। ठीक है, तो पुस्तक रखी है वाक्य एक वचन है जिसका बहुवचन पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक वचन क्या होते हैं? घोड़ा, लड़का, बच्चा, घोड़े, लड़के, बच्चे। अगला बहुवचन देख लेते हैं, बहुवचन वाला सेगमेंट देखते हैं। रीति किस का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? रीति का। ठीक है, तो रीतियां जो हो जाएंगी आपकी बहुवचन हो जाएगा। 140 है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो ये हो जाएगा खूंटियां। ठीक है, अगला है 141, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हो जाएगा चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू। तो ध्यान देना, इसमें चाकू एक उकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग अकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाली विभक्ति सहित शब्दों के रूप में दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन भी और एक वचन भी सेम ही होते हैं। इसका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पेपरों में फंसाते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण जो होते हैं बहुवचन शब्द होते हैं, यह सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। 143 है, शब्द का प्रयोग, चिड़िया शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में क्या होता है? ठीक है, चिड़िया शब्द का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया का। ठीक है, चिड़िया का शब्द का चिड़िया होता है। जिन विभक्ति सहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से उनका बहुवचन बनता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है लड़के से कहते हैं। ठीक है, अगला है, साधु आ रहे हैं। साधु आ रहे हैं में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु जो है हमेशा बहुवचन है। ठीक है, साधु शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। साधु सम्मान सूचक शब्द होने के कारण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि साधु आ रहे हैं, तो है में यहाँ पर बिंदु है, ध्यान देना। अगला है, कवि शब्द का बहुवचन होता है। ठीक है, तो कवि शब्द का बहुवचन जो होता है वो कवियों होता है। ठीक है, तो कवि शब्द का बहुवचन शब्द कवियों होगा, शेष असंगत शब्द हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो एक वचन में हमेशा होता है दर्शन। ठीक है, तो सदैव एक वचन में होता है। कुछ शब्द होते हैं सदैव बहुवचन में होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें आपका जो बहुवचन शब्द होता है, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? दर्शन। तो बहुवचन कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ऊंट, दाम, अक्षत, बाल, होश, हस्ताक्षर, रोम, नेत्र, केश, समाचार, भाग्य, ये सब आपके बहुवचन शब्द हैं। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से बुढ़िया शब्द का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया शब्द का हो जाएगा बुढ़िया। ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या होता है, या होता है लास्ट में, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं और उसका बहुवचन बन जाता है। निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो बंधु शब्द का होगा बंधु वर्ग। ठीक है, बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो इसमें बंधु का बहुवचन रूप बंधु वर्ग होगा। ठीक है, अगला है, गौ का सामान्य बहुवचन विकल्पों में से कौन सा है? तो बहुवचन बताना है गौ का, तो अभी बताया था गौएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेज का हो जाएगा मेजें। ठीक है, अगला है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती शब्द का हो जाएगा पत्तियां। ठीक, विभक्ति रहित इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम ई या ई होता है तो उसको इया कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। घटा शब्द का बहुवचन, घटा का घटाएं। ठीक है, तो इसमें बहुवचन होगा
जो अकारांत स्त्रीलिंग एकवचन शब्दों के अंत में ए लगाने से उसमें आपका बहुवचन बनता है, जैसे कथा का कथाएं, लता का लताएं। ठीक है। 154 वाला प्रश्न है, नदी का जल ठंडा है, इस का वाक्य बहुवचन बताएं। तो इसका बहुवचन बताना आपको। इसका होगा नदियों का जल ठंडा है, तो नदी का नदियों कर देंगे तो इसका बहुवचन हो जाएगा। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन जो है लड़कों को बुलाओ। ठीक है। अगला है पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो पानी का सामान्य बहुवचन जो होगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सामान्य बहुवचन पानी ही होगा, क्योंकि पानी नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाला शब्द है, इसका बहुवचन रूप नहीं होता है। इसका बहुवचन रूप क्या होता है? नहीं होता है। पानी का बहुवचन रूप नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प एक सही उत्तर है। इसका कोई भी बहुवचन नहीं होता। अगर प्रयोग होगा भी पानी का तो पानी के रूप में ही इसका बहुवचन भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। मैंने आम ले लिया है का वचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन हो जाएगा मैंने आम ले लिया है का जो बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भेड़ बकरियों। ठीक है। अगला है लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है आपको। ठीक है। तो टट्टू शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टट्टुओं। ठीक है। उकारांत और उकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ओ जोड़ देते हैं। ठीक है। 160वां प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना। ठीक है। तो दिए गए विकल्प पर याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा, इसमें याचनाएं नहीं होता है, याचना ही होता है इसका। ठीक है। तो ये आया हुआ भी है पेपर में, देख लेना। उसके बाद 161 वाला है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? हस्ताक्षर नित्य बहुवचन है। ठीक है। हस्ताक्षर क्या है? आपके नित्य बहुवचन शब्द हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा डिब्बा किस प्रकार का बहुवचन है? तो डिब्बा जो है आपका किस प्रकार का एक वचन है? डिब्बे। ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में आधार पर डिब्बा शब्द डिब्बे का एक वचन है। ठीक है। अगला दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? ठीक है। तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्लियाँ। ठीक है। तो बिल्लियाँ हो जाएगा। अगला है यहाँ पर सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा ही बहुवचन प्रयुक्त होने वाला दर्शन। हिंदी में कुछ शब्द जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, ओस, आंसू, ओट, दाम, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। घर, प्रत्येक एवं मुनि एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगला है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राण। बिंदु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बिंदु का बहुवचन बिंदु होगा, क्योंकि बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। शेष शब्द त्रुटिपूर्ण है, बाकी बिंदु जो है वो बिंदु ही लिखा जाएगा बहुवचन में भी। मामा का बहुवचन बताइए। तो मामा का बहुवचन मामा ही होता है। दिए गए में मामा का बहुवचन मामा ही होता है। हिंदी में कुछ संबंधवाचक शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। मामा, नाना, बाबा, दादा और पिता। ठीक है। इनका कोई भी बहुवचन नहीं बन सकता है। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? तो लिपि का बहुवचन होगा लिपियां। अगला है दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? तो वधुएं। 170 वाला प्रश्न है, राम राज्य भी प्रजा दुखी थी। तो दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी में प्रजा जो है उसका जो आपका शब्द का जो बहुवचन होगा प्रजा ही होगा, क्योंकि प्रजा का बहुवचन हमेशा प्रजा ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला हो जाएगा समाचार का बहुवचन का विकल्प का कौन सा सही है? तो समाचार का भी हमेशा समाचार ही होगा, इसका भी कोई बहुवचन नहीं होता है। तो ये बहुवचन और एक वचन में एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन, तो वस्तु का बहुवचन क्या होना चाहिए? तो इसका बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हो जाता है। अगला है 173, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ठीक है। तो रचनाएं का बहुवचन शब्द रचनाएं। तो ठीक है, तो रचनाएं शब्द रचना का बहुवचन हो जाएगा। अगला है घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? तो घोंसला जो होता है उसके घोंसले हो जाते हैं। ठीक है। अगला है 175वां प्रश्न, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। पंक्ति का हो जाएगा पंक्तियां। ठीक है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? रीति का हो जाएगा रीतियां। अगला है संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था का संस्थाएं हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? अगला प्रश्न, और इसका सही आंसर गुरुजन। गुरुजन जो है बहुवचन है। गुरुजन शब्द बहुवचन है। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के रूप में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि आपका एक वचन और बहुवचन, गुरु का गुरुजन
पाठक का पाठकगण, आपका आप लोग, सुधी का सुधीजन, कवि का कविवृंद, ठीक है, ध्यान देना, और देव का देवगण होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग कविवृंद, सॉरी बहुवचन जो होता है कवि का वो कविवृंद होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखना, आदर देने बड़प्पन हेतु बहुवचन बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे आप, श्रीमान, ठीक है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? लुटिया। किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो देवी, ठीक है। तो गण जो होता है वो एक पुल्लिंग शब्द है। वैसे दिए गए विकल्पों में देवी शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बना सकते। अन्य शब्दों में गण का प्रयोग करके हम बहुवचन बना, जैसे नेतागण, शिक्षकगण, भक्तगण, ठीक है। देवी बहुवचन देवियों होगा। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो हो जाएगा जन, सुधीजन, ठीक है। अगला है सुधी का तिर्यक वचन, तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा आपका सुधीजन। कवि शब्द का एक वचन, कवि शब्द का एक वचन है, तो कवि का जो एक वचन है आपका बहुवचन जो हो जाएगा जो आपका कविवृंद, ठीक है। कवि का जो एक वचन है वो हो जाएगा कविवृंद, ठीक है। इसके अलावा देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताना है, देवगण। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन शब्द कौन सा होगा? तो हो जाएगा प्रतियां। अगला प्रश्न है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चादर है। अगला है प्रश्न, गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर गौ से, ठीक है। गौ से का बहुवचन गौ से होगा, गौ का सामान्य बहुवचन गौएं होगा, किंतु प्रश्न में दी गई संज्ञा विभक्ति सहित है और विभक्ति सहित उकारांत संज्ञाओं के बहुवचन के रूप में अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। गायिका शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई? गायिका शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका गायिकाएं। अगला है बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, कौन सा गलत है? रीतियाँ, ठीक है। अगला हो जाएगा, ठीक है, इसका एक बार हम देख लेते हैं व्याख्या। रीतियाँ बहुवचन अनुचित रूप है, रीति एक वचन है और इसका रीतियाँ होता है, ठीक है। इसी ध्यान देना, बड़ी की मात्रा आती है। समिति शब्द का बहुवचन है, तो समिति की समितियाँ हो जाएगा। और अगला है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? ठीक है, तो वचन की पहचान नहीं होती है तो विशेषण में, क्रिया विशेषण शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी 2 तरह के शब्द होते हैं, प्रत्येक के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द। अब ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और पुरुष कारक के आधार पर विकार उत्परिवर्तन होता है। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन एवं पुरुष के कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता है। अतः क्रिया विशेषण ऐसा ही शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान करना संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारे वचन हो गए, एक वचन, बहुवचन। अब हम आगे बात करते हैं वाच्य की, ठीक है। अगला टॉपिक है वाच्य का, इसी में ही है। तो अगला टॉपिक है हमारा वाच्य के प्रकार। तो वाच्य कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं आपके वो 3 होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो दोस्तों वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य का उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच्य है, पुस्तक अनुभव द्वारा पढ़ी गई। और भाववाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, पहले सबसे पहले हम कर्तवाच्य के ही उदाहरण देखते हैं, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इनको देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन प्राय और कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्तवाच्य, ठीक है। अब इसमें देखो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग, वचन प्राय और कर्ता के अनुसार होते हैं, वाक्य को कर्तवाच्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए। इन उदाहरणों में क्रिया कर्ता की प्रधानता को व्यक्त कर रहा है। कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए। तो कर्तवाच्य का वाक्य क्या होगा? तुलसीदास, ठीक है, क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी कर्तवाच्य का उदाहरण है। जबकि दूसरा है, राम द्वारा रावण को मारा गया, कर्मवाच्य हो जाएगा,
ठीक है, और छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली गई, ये भी आपके कर्मवाची का उदाहरण हो जाएगा। और उससे नहीं खाया जाता, नहीं जहाँ पर शब्द आ जाएगा, मुझसे ये नहीं होता है, तो भाववाची में आ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं दर्शाता है? तो ये नहीं दर्शाता है, ये आएगा विनय से नहीं चला जाता, चला नहीं जाता। तो नहीं वाले जितने शब्द होते हैं मैंने बताया था, जिसमें आपको भावनाएं प्रकट होती है कि नहीं करने की, तो भाववाच्य हो जाते हैं। रोशनी फल नहीं बेचती, ठीक है, ठीक है, तो रोशनी फल नहीं बेचती निषेधात्मक हो गया, लेकिन से नहीं जाता, चला नहीं जाता है, नहीं किया नहीं जाता, कोई कार्य करने में असमर्थता होती है, तब वहां पर क्या होता है आपके भाववाच्य। अगला है कर्मवाच्य शब्द की जो है सर होते हैं, उनके हम उदाहरण देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। जिसमें क्या होता है आपका कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के में कर्म की प्रधानता का बोध कराता है। इस वाक्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं। वाक्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु कर्म के पश्चात किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे छात्रों के द्वारा फुटबॉल खिलाया जाता है, कभी कभी बिना शर्त के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं, जैसे पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक में होता है, लेकिन कर्तवाच्य जो होते हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, चीज ध्यान देना, लेकिन कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक ही होंगे। ठीक है, अगला है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है भाई? कर्म प्रधान होगा तभी वो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म की होती है और कर्ता प्रधानता कर्तवाच्य में, भाव की प्रधानता भाववाच्य में। रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ेगी में आपका क्या बताना है? तो कर्मवाच्य बदलना है। तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, द्वारा आ गया इसमें, से या द्वारा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो कर्मवाच्य कौन सा दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मैंने बताया था अभी दो विभक्ति आती है, तो द्वारा आ सकता है या से आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर कहोगे आप राधा से चला नहीं जाता, तो यहां पर चला नहीं जाता वाला जितने वर्ड आएंगे उनसे नहीं किया जाता, भाववाच्य होते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्प में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जाता है, काटा गया वाक्य का कर्मवाच्य दर्शाता है। ठीक है, अगला है शाम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में वाच्य है, तो शाम को पुस्तक पढ़नी है कर्मवाच्य। ठीक है, शाम को पुस्तक पढ़नी है वाक्य में कर्मवाच्य, उक्त वाक्य में कर्म प्रधान है, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है। ठीक है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य में आएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, तो यहां पर दिए गए विकल्पों में बिल्ली के हाथ, ठीक है, चूहा मारा गया वाक्य में कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ मारा गया क्रिया का कर्म चूहा है और क्रिया में कर्म की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्मवाच्य है। अगला पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाक्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है। दिए गए विकल्पों में ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है वाक्य कर्मवाच्य है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रियाएं सदैव कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होती हैं, इसका ध्यान देना है। ठीक है, अगला है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है तो वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि बोला नहीं, सीता बोली। मरम वचन जब सीता बोली होगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि यह पीजीटी का क्वेश्चन है, इतने चांसेस नहीं है, इतने डीप तो पूछेगा नहीं, फिर भी ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोला शब्द ना होकर बोली होना चाहिए, तो क्रिया का रूप ही असंगत है यहाँ पर, तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है में कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है में प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब अगला तीसरा वचन का तीसरा भाग है यहाँ पर भाववाच्य। ठीक है, सॉरी, वाच्य का तीसरा है भाववाच्य है। तो भाववाच्य में हम उदाहरण देखते हैं कौन कौन सा है। अब इसमें बता रहे हैं कि भाववाच्य में कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाच्य में जो उसका उदाहरण है, देखो वैसे हालांकि ए अब चला जाए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और शीला से खाया, तो इसमें दो आंसर लग रहे हैं यहाँ पर, शीला से खाया नहीं जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि इसमें दो आंसर दिख रहे हैं, अब चला जाए ये भी भाववाचक होता है, शीला से खाया नहीं जाता ये भी भाववाचक होता है। ठीक है, तो इसमें दो आंसर थे और दो के दो इसने दिए हैं कि दो आंसर है। वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता ज्ञान हो से भाववाच्य कहते हैं,
क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होते हैं। सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं ये, और ध्यान देना, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा सदैव अकर्मक होती है, कर्तवाच्य हमेशा सकर्मक होती है, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, इसका ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाच्य में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अब चला जाए। तो अब चला जाए क्या हो जाएगा? भाववाच्य का उदाहरण है। अगला है, निम्न में भाववाच्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन से बैठा नहीं जाता है, ठीक है। तो बैठा नहीं जाता है से भाव स्पष्ट हो रहा है, इस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता का बोध नहीं हो रहा है, क्रिया भाव के अनुसार है, अतः यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। मोहन पुस्तक पढ़ता तथा श्याम पत्र लिखता है, कर्तवाच्य पत्र लिखा जाता है में कर्मवाच्य होगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मुझसे खाया नहीं जाता है। मुझसे खाया नहीं जाता है क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। इसमें मुझसे खाया नहीं जाता है वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है। शेष वाक्य में नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है कर्मवाच्य है, और रवि बात करता है मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ मैं कर्तवाच्य के उदाहरण यहाँ पर है। अगला हो जाएगा 280 भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ठीक है, और तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक से आइसक्रीम खाई गई, चोर पकड़ा गया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाववाच्य जो हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। तो इसमें तोते से उड़ा नहीं गया भाववाच्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता अधिक है, ठीक है। बाकी सब जो है आपके वो कर्तवाच्य के उदाहरण हैं, ठीक है। दोस्तों यह थी आज की वीडियो, इसमें हमने बात करी थी लगभग वाच्य उसके, ठीक है। तो अभी तक के 280 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, ठीक है। कारक यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ, ठीक है।